हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में पुनः हम देखेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना आज हम देखने वाले हैं कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक ना। तो आप पूरी देखिए, आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद आप ये देखिए, तब आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है 6 बनता है। कितने प्रतिबिंब की स्थिति बनती है? 6 बनती है। और जब आप उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति देखिएगा तो केवल आपको एक प्रतिबिंब की स्थिति को देखना होगा, एक स्थिति आपको मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना सिंबल, ये किसका है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण बाहर से लिप किया जाता है, इसमें जो परावर्तन होता है ना दबे तल से होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है, इसमें जो परावर्तन होता है उभरे तल से होता है। इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण से 6 कंडीशन बनेगी, जो आपको 6 कंडीशन देख रहे हैं। लेकिन एक एक कंडीशन को बारीकी से हम समझेंगे कि एक एक कंडीशन क्या है। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण। और रही ये जो जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक ना। वस्तु का निर्धारण नहीं बता रहा है कि वस्तु कहाँ पर है, कहाँ पर है वस्तु अनंत पे हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो एक प्रतिबिंब मैंने फोकस से गुजारा। ध्यान दीजिएगा, फोकस से गुजारा। सबसे पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर ये प्रतिबिंब है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा प्रतिबिंब, यहाँ पे दर्पण है और दर्पण में बाहर की तरफ कलई किया है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। जब कोई भी वस्तु अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है ना, तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। कैसे जाती है? फोकस से होकर जाती है। और यदि प्रकाश के लिए फोकस से आ रही हो तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने एक फोकस से गुजारा तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की समांतर हो जाएंगी। और सी मतलब वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें जैसे जाती हैं वैसे ही क्या होती हैं? लौट जाती है। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश किरणें जा रही है, जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, और ये जाने के बाद ऐसे हो जा रही है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अगर मैं मानूं कि ए है और ये क्या है? बी है, तो इसका प्रतिबिंब, अब देखिए ऊपर है ना ये वस्तु, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। और वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। ध्यान दीजिए, कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे। और ध्यान दीजिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख दूं कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, फोकस पर बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, फोकस पर बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। उल्टा, फोकस पे और वस्तु से छोटा। और जहां पे उल्टा बनता है वहां पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपका वास्तविक बनता है। इस प्रतिबिंब को देखिएगा, वास्तविक, उल्टा, फोकस पे और वस्तु से छोटा बन रहा है। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट देखे जब अनंत पर वस्तु है तब। दूसरा पॉइंट देखेंगे अनंत और मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के बीच, अनंत और मुख्य अक्ष के बीच हो। यही मुख्य अक्ष है ना, बीच वाला, यही है ना। तो अब देखिए, जो वस्तु है मुख्य अक्ष पर मैंने रख दिया, अनंत से दूरी पर थी और दूरी से अब कहाँ लिया दिया? अनंत पे। तो ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट में आपको बता दूं, अगर इसको अपने माइंड में बैठाए रहेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और बिल्कुल वीडियो थोड़ा समझ में आएगी। जब प्रकाश किरणें अनंत पर थी तो फोकस पे बन रहा था और मुख्य अक्ष पर आई तो फोकस से भाग रहा है। मतलब इस ऊपर वाले वस्तु के प्रतिबिंब को थोड़ा थोड़ा पास ले जाइएगा ना, तो इसका प्रतिबिंब इधर से अब थोड़ा थोड़ा दूर भागते हुए आएगा, ठीक ना। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? अनंत पर था, इधर था तो फोकस पे बना और यहाँ पे लाए तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब इधर आ रहा है ना, इधर आ रहा है और वस्तु थोड़ा थोड़ा आपका कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। तो ध्यान दीजिए, जब देखिए यहाँ पे मैंने अनंत पर मुख्य अक्ष और अनंत के बीच पर रख दिया वस्तु, और इसे यहाँ पे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाल रहा है। और जब मैं समांतर डाल रहा हूँ तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलेगी और एक प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से गुजर रहा हूँ। तो वक्रता केंद्र से जब प्रकाश किरण गुजरेगी तो वक्रता केंद्र से, मतलब आपको नियम में बता ही दिया हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर निकलती हैं और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से ही लौटती हैं, अपने उसी माध्यम से क्या हो जाती है? लौट जाती है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, अब इस प्रतिबिंब की यथार्थ स्थिति को देखा जाए तो ध्यान दीजिए, ऊपर है, इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, अर्थात कैसा बन रहा है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? उल्टा। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। वस्तु से देखिए, वस्तु यहाँ पे बड़ी है, वस्तु से कितना कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा और छोटा बन रहा और उल्टा बन रहा, तो इसको क्या बोलिएगा आप? वास्तविक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक बोलेंगे,
ठीक ना। और कहाँ पे बन रहा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस व सी के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, एफ और सी के बीच बन रहा है, एफ और सी के बीच बन रहा है। इसको देख लिया। अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का रहा है कि जब देखिए अनंत पर था तो यहाँ पे बना, यहाँ पर रखे तो यहाँ बना। अब इसको वस्तु फोकस पर मुख्य अनंत और मुख्य अक्ष के बीच में थी। अब इस वस्तु को थोड़ा आगे बढ़ा के वक्रता केंद्र पर रखा जाए और यहाँ पे देखिए कि जब सी पर हो वस्तु तो ध्यान दीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि इधर थी तो इधर बन रहा था, अब इसको इधर लेकर जा रहे हैं तो इसका भी प्रतिबिंब इधर आ रहा है, ठीक ना, इधर आ रहा है। तो जब सी पर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है, आप उस पॉइंट को ध्यान में देंगे तो पॉइंट ध्यान में हो जाएगा। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणें गुजरते हैं किसी भी दर्पण में तो वह जो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजरती है, ठीक है। जैसे जाएगी वैसे आएगी, मतलब सी से जाती है तो सी से क्या होती है, पुनः रिटर्न होती है। तो यहाँ पर देखिएगा सी पर कोई भी वस्तु रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। यहाँ पे कोई वस्तु है और इसके मुख्य अक्ष के समांतर मैंने प्रकाश किरणें ऐसे भेज दिया और भेजने के बाद परावर्तन के बाद एक फोकस से होकर जा रही है और एक मैंने प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरणें इधर से फोकस से भेजा तो फोकस के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं और देखिए इसका प्रतिबिंब, अगर ए वस्तु ए है और ये वस्तु बी है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे जो होगा बी और यहाँ बी और यहाँ पे होगा ए, ठीक ना, क्या होगा, ए होगा। तो ध्यान दीजिए इसका यथार्थ स्थिति हम क्या लिखेंगे, इसकी लिखेंगे कि अगर वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, सी पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। ध्यान दीजिए जितना बड़ा ए है उतना बड़ा ही ए है, ठीक ना। और बराबर बनता है, उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता, उल्टा बनता, वास्तविक बनता। इस प्रिंट को, इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। अब आगे जाते हैं। अब देखिए सी पर थी यहाँ पे, अब सी से थोड़ा पास लेकर जा रहे हैं, ठीक ना। तो जब सी से पास ले जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब ऊपर वाले को इधर लेकर जाइएगा तो इसका प्रतिबिंब अब इधर आने लगेगा। कैसे आने लगेगा, इधर आने लगेगा। तो अब देखिए जब प्रकाश किरणों को मैं इधर लेकर जा रहा हूं तो इसका प्रतिबिंब अब इधर आ रहा है। देखिए कैसे आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी होगी। बात यही होगा कि इस पर जब मुख्य, ये जो वस्तु है, इस वस्तु को मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरणें भेजा और आपको नियम में बता दिए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर निकलती हैं, और एक प्रकाश किरण यहाँ से फोकस से डाला, और जब प्रकाश किरणें फोकस से जाती हैं तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, और एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही है, काट रही है। काट रही है कि नहीं काट रही है, काट रही है। और ध्यान दीजिए अब इसका क्या लिखेंगे, ऊपर है इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, मतलब कैसा कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और ध्यान दीजिए जो वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अनंत, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि ये कैसा बनेगा, अनंत और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और सी के बीच, सी के बीच, अनंत और सी के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। 4 नंबर पॉइंट देखें। अब ध्यान दीजिए जब प्रकाश किरणों को, यहाँ पे 5 नंबर देखिए, जब प्रकाश किरणों को अगर सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में रखा था ना, अब मैं अगर इस प्रकाश किरणों को फोकस पे रख दूं तो ध्यान दीजिए जब फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पे बनेगा, अर्थात कहीं बनवे नहीं करेगा, ठीक ना। अनंत का मतलब कि वह एक निश्चित बिंदु नहीं होगा कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक ना, अनंत पे बनेगा। और इसको भी बोलिएगा, कैसा बोलिएगा, वास्तविक बोलिएगा, उल्टा बोलिएगा, और वस्तु से बड़ा बोलिएगा, ठीक ना, वस्तु से बड़ा बोलिएगा। इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक ना। इस पॉइंट को भी आप ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि देखिएगा जब यहाँ पे शुरू में प्रकाश किरणें अनंत पर थी, वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, और जब यहाँ पे मैंने वस्तु फोकस पर रखा तो उसका प्रतिबिंब अब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। बिल्कुल इसी का व्युत्क्रम है। क्या, इसी का आपको पहले वाले का व्युत्क्रम है। जब अनंत पर था तो फोकस पे बनता था, और जब फोकस पे रख दिया तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बस उसी का उल्टा होगा। 6 नंबर देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब फोकस और ध्रुव के बीच रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर देखिए फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है उस वस्तु के उस तरफ बनता है। कहाँ पे बनता है, अब इधर बन रहा है। ध्यान दीजिए एक ही पॉइंट है जिसमें यहाँ पे रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब अब इधर बनेगा, और इधर बनेगा तो ध्यान दीजिएगा एक कैसा बनेगा,
सीधा बनेगा, और सीधा बनता है तो आभासी नहीं, वास्तविक नहीं, कैसा बनता है, आभासी बनता है। और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक ना, वस्तु से बड़ा बनेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। और ये रहे 6 पॉइंट जो कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। फिर पुनः आपको बता दें, जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पे, और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो फोकस से थोड़ा दूर बनेगा। और 3 नंबर में आपको देखिएगा कि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर बनेगा। और 4 नंबर पे देखिएगा, अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत और फोकस के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक ना, पॉइंट देख ही रहे, उल्टा वास्तविक कहाँ पे क्या बन रहा है, इसको आप देखते रहिए। और आगे देखते हैं एक जो अंतिम वाला मैटर बना, ये तो आप अवतल दर्पण देखिए। अवतल दर्पण में जितने प्रतिबिंब के बनते हैं कितने हैं, आपका 6। कितने प्रतिबिंब की स्थितियां हैं, 6। और उत्तल दर्पण में जो होती है प्रतिबिंब की स्थितियां कितनी होती है, 1 होती है। तो उत्तल दर्पण में देखिएगा, उत्तल दर्पण में जब देखेंगे तो इधर से जब प्रकाश किरणें डालते हैं तो डालने के बाद देखिए, आपको बता दिया, यहाँ पे जब प्रकाश किरणें, यहाँ पे एक वस्तु रखी है, और वस्तु रखने के बाद यहाँ पे एक मुख्य अक्ष के समांतर मैंने प्रकाश किरणों को भेजा, और मुख्य अक्ष के समांतर भेजने पर आपको पता है कि फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट रेखाओं के द्वारा मैंने फोकस को दिखाया, और कोण आई बराबर कोण आर के अनुसार, अगर यहाँ पे मैं प्रतिबिंब, यहाँ पे मैं अभिलंब खींच दूं तो कोण आई बराबर कोण आर के अनुसार ये अपने मार्ग में ऐसे निकल जा रही है, फोकस से होकर निकल जा रही है। और एक प्रकाश किरण मैं वक्रता केंद्र से गुजर रहा हूँ इसके सी से, और सी आप जानते ही हैं कि उत्तल दर्पण में जो सी होता है वो दूसरी तरफ होता है। और इसका प्रतिबिंब ध्यान दीजिए, इसको डॉट डॉट रेखाओं के द्वारा मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, और मिलाने के बाद जो इसका प्रतिबिंब होता है, ध्यान दीजिए, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है फोकस पे। ठीक ना, फोकस पे बनता है, और कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। और सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने के इतने नियम होते हैं, इस नियम को आप देखिएगा, और इसके बारे में इसको आप थोड़ा एक बार और देखिए, रिपीट करिए, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या होती है स्थिति और कैसे कैसे बनते हैं प्रतिबिंब के नियम। तो जी, आप इसको पूरे अंत तक देख गए, और आपको बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। आप इसी पॉइंट को क्लियर रखिए कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें 6 प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण होता है उसमें 1 प्रतिबिंब। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन भाई अभिषेक सर।